हेलो दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ आज हम आए हैं। टॉपिक का नाम है फंगल टॉक्सिन। तो टॉक्सिन जानते ही हैं कि केमिकल सब्सटेंस विच आर हार्मफुल टू एनी ऑर्गेनिज्म, उसको टॉक्सिन बोलते हैं। एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं टॉक्सिसिटी। और अगर फंगाई ऐसा काम करे, यानी फंगल के द्वारा सिक्रेशन हो जिस टॉक्सिन का, उसको बोलते हैं फंगल टॉक्सिन। फंगल टॉक्सिन को एक और टर्म बोलते हैं, उसे बोलते हैं माइकोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं? माइकोटॉक्सिन। फंगल टॉक्सिन इज ऑल्सो नोन एज माइकोटॉक्सिन। वो क्या करता है? तो फंगल मेटाबोलाइट्स, ठीक है ना, वो फंगल मेटाबोलाइट्स पे एक्ट करता है। और वो फंगल मेटाबोलाइट्स किस पे एक्ट करता है? तो फंगल मेटाबोलाइट्स जो होस्ट सेल है उसके अंदर डिस्टर्बेंसेज काउज करता है। किस तरह से डिस्टर्बेंसेज काउज करता है? तो डिस्टर्बेंसेज काउज करेगा, किसी तरीके से सेल को इंजर कर देगा। अब वो जब सेल को इंजर करेगा तो उसके वजह से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में चेंजेज आएंगे। ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जब चेंज आएंगे तो वो आपका डीजेनरेटिव होगा। और जब डीजेनरेटिव होगा तो प्लांट के अंदर किसी तरह का डिजीज का डेवलपमेंट होगा। अब टॉक्सिन जो है वो इंजर्ड सेल्स बाई कैसे करते हैं? जो टॉक्सिन फंगाई के द्वारा सिक्रेट हो रहा है वो सेल को इंजर करते हैं। कैसे करते हैं? तो पहला है कि वो सेल वॉल के परमिडिटी को अफेक्ट करेंगे, यानी या तो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, यानी बाई अफेक्टिंग द परमिडिटी ऑफ सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम क्या कर सकते हैं? इनएक्टिवेटिंग सर्टेन एंजाइम्स, मतलब सर्टेन एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देगा, यानी उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा या ख़त्म कर देगा। और लास्ट कैसा हो सकता है? तो एक्टिंग एज एंटी मेटाबोलाइट, यानी जो फंगल टॉक्सिन सिक्रीज हुआ है वही सेल्फ ही, मतलब खुद ही एंटी मेटाबोलाइट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स कितने तरह का होता है। तो दो तरह का आपका वो होता है फंगल टॉक्सिन। एक होता है होस्ट स्पेसिफिक, एक होता है नॉन होस्ट स्पेसिफिक। क्या होता है? एक होस्ट स्पेसिफिक कहलाएंगे, दूसरा क्या कहलाएगा? नॉन होस्ट स्पेसिफिक कहलाएगा। होस्ट स्पेसिफिक जो होस्ट के ऊपर एक्ट करता है, यानी स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर काम करता है, स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर। ठीक है, ये हो जाएगा होस्ट स्पेसिफिक। एक ऐसा हो जाएगा इस साइड वाला नॉन होस्ट स्पेसिफिक, यानी किसी स्पेसिफिक होस्ट पे नहीं काम करेगा, माने एक होस्ट पे तो काम कर रहा है और उसके साथ दूसरे तीसरे चौथे, मतलब एक से ज़्यादा होस्ट के ऊपर ये काम करता है। सो टॉक्सिन अफेक्टिंग वाइड रेंज ऑफ होस्ट प्लांट, नॉट ओनली होस्ट बट ऑल्सो सम नॉन होस्ट प्लांट, मतलब कि होस्ट पे तो काम कर ही रहा है, नॉन होस्ट प्लांट के ऊपर भी ये काम करता है। इसका एक एग्जांपल है टेंटोटॉक्सिन। क्या ये एग्जांपल है? टेंटॉक्सिन बोल सकते हैं। टेंटॉक्सिन कहाँ से होता है? तो प्रोड्यूस्ड बाय फंगस। फंगस का क्या नाम है? अल्टरनेरिया अल्टरनाटा। अल्टरनेरिया अल्टरनाटा से टेंटॉक्सिन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो उससे क्या बोलते हैं? उस सिक्रेशन को बोलते हैं टेंटॉक्सिन। क्या बोलते हैं? टेंटॉक्सिन। टेंटॉक्सिन कहाँ से आता है? तो अल्टरनेरिया अल्टरनाटा से आता है। चलिए, वो काम क्या करता है? तो टेंटॉक्सिन जो है वो इनएक्टिवेट्स द प्रोटीन इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस में जो प्रोटीन है उसके एक्टिविटी को क्या करता है? ये इनएक्टिवेट कर देता है। उसके बाद इन्वॉल्व्स क्लोरोप्लास्ट सिंथेसिस एंड क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट। 10 ये क्या करता है कि क्लोरोप्लास्ट के सिंथेसिस को कहाँ हेल्प करता है? तो इन्वॉल्व्स इन क्लोरोप्लास्ट सिंथेसिस एंड क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट 10 काउजेज येलोइंग ऑफ द लीव्स। उसके प्रोसेसिंग में क्या करता है कि रोक देता है क्लोरोप्लास्ट के सिंथेसिस में, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लीव का कलर जो है वो येलो हो जाता है। उसी एक प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं जो नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन है। उसमें पहला है फ्यूमेरिक एसिड, दूसरा फ्यूजेरिक एसिड एंड सर्कोस्पोरिन। चलिए, सर्कोस्पोरिन नाम से ही लग रहा कहाँ से आएगा? तो सर्कोस्पोरा स्पीसीज से आएगा। फ्यूजेरिक एसिड कहाँ से आएगा? लाइकोमर्समिन से आएगा। लाइकोमर्समिन से आएगा। फ्यूमेरिक एसिड कहाँ से आएगा? तो राइजोपस से आएगा। राइजोपस से क्या आएगा? फ्यूमेरिक एसिड। सर्कोस्पोरिन कहाँ से आएगा? सर्कोस्पोरा से आएगा। और फ्यूजेरिक एसिड कहाँ से आएगा? तो लाइकोमर्समिन से आएगा। नेक्स्ट है होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक कहाँ से आता है? तो प्रोड्यूस्ड बाई सर्टेन फंगाई बिलोंगिंग टू जेनरा। ठीक है ना, कौन कौन सा जेनरा? तो वो हो गया कोलियोबोलस, ठीक है, कोक्लियोबोलस, अल्टरनेरिया, उसके बाद कोर्नियोस्पोरा। कोक्लियोबोलस, अल्टरनेरिया एंड कोर्नियोस्पोरा। कैक याद रखेंगे, CAC। ठीक है ना, CAC मतलब कोलियोबोलस, अल्टरनेरिया एंड कोर्नियोस्पोरा से टॉक्सिक का जो सिक्रेशन होता है वो होस्ट स्पेसिफिक होता है। टॉक्सिक ओनली टू होस्ट of that pathogen and shows little or no toxicity against non-susceptible plant। जो नॉन ससेप्टिबल प्लांट है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन काउज नहीं करता है।
ठीक है। उसमें एक और है एग्जाम्पल, उसका नाम है विक्टोरिन और एचवी टॉक्सिन। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो कोलियोबोलस फंगाई से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है एक का नाम है एचसी प्रोटीन। एचसी प्रोटीन कहाँ से आता है? तो कोलियोबोलस कार्बोनम से मिलता है। कहाँ से आता है? तो कोलियोबोलस कार्बोनम। तो क्या इफेक्ट काउज करता है? तो काउज लीफ स्पॉट डिजीज। क्या करता है? लीफ स्पॉट डिजीज कहाँ करता है? तो मेज में। कहाँ करता है? मेज में। एंड प्रोड्यूस हॉस्ट स्पेसिफिक एचसी टॉक्सिन। क्या प्रोड्यूस करता है? हॉस्ट स्पेसिफिक एचसी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो कि टॉक्सिन किसके है? तो वो सिर्फ मेज के लिए है। किसके लिए टॉक्सिन है? तो सिर्फ मेज के लिए है। एंड लास्ट वन इज एम टॉक्सिन। एम टॉक्सिन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो ये एम टॉक्सिन जो है वो एप्पल पे एक्ट करता है और एप्पल स्पेसिफिक है, यानी ये आपका कहाँ से आएगा? होस्ट स्पेसिफिक होगा तो कहाँ से आएगा? तो अल्टरनेरिया अल्टरनाटा से आ रहा है। सो प्रोड्यूस्ड बाय एप्पल पैथोटाइप ऑफ अल्टरनेरिया अल्टरनाटा, हाईली सेलेक्टिव टू एप्पल वेराइटीज। कहाँ पे है? तो हाईली सेलेक्टिव टू एप्पल वेराइटीज पे है, ये हाईली सेलेक्टिव है। ठीक है, तो ये था आपका फंगल टॉक्सिन। और आगे आप अपना डाउट पूछते रहेंगे, करते रहेंगे, आप अपना प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें मैसेज करें, मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके डाउट को सॉल्व करूँ। चलिए, थैंक यू।